लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और पंचायत के विकास पर चर्चा की गई। साथ ही कई कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया ताकि संगठन अपने उद्देश्य के लिए बेहतर कार्य कर सके और संगठन के लिए बेहतर रणनीति तैयार की जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस आधार पर पंचायती राज का जो गठन हुआ था और एक कानून का रूप दिया गया था, ऐसा अभी झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा सभी जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य बनता है कि पंचायती राज और सशक्त हो, मजबूत हो और जनता की जो बेसिक सुविधा पंचायती राज के माध्यम से जो मिलना चाहिए, मिलना जरूरी है। और आज का जो हम सर्वोदय समाज यहाँ पे रखे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि हम अपने पंचायत। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नामांकन किया। अर्जुन मुंडा के नामांकन के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हुए। चास ब्लॉक के पीछे कुछ व्यक्तियों को पिस्टल के साथ बैठे होने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त श्याम सिंह पिता रमेश सिंह एक देशी लोडेड कट्टा के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी प्रिंस गुप्ता तथा अन्य लोग भागने में कामयाब हो गए। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि चास ब्लॉक के पीछे कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं, तो अपराध की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ वहां बैठे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया गया खुर्शीद आलम पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में, और तत्काल में वहां पे श्याम सिंह नाम के व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार करके उसे जेल भेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वे सड़क मार्ग होते हुए खूंटी पहुंचे। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह झारखंड दौरे पर रहे। राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे राष्ट्र में एक अलग पहचान बनाने का काम किया। उससे पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और संगठन के विभिन्न दायित्वों को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक संभाला है। इसलिए पूरे देश के एक एक कार्यकर्ताओं से सीधा वो संवाद करते हैं। अधिकांशतः कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता है और ऐसे नेता के आने से स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। ऊर्जा मिलती, उन्हें ताकत और शक्ति मिलती है। और उनकी बातों को सुनने के बाद पहले से तो लोग झारखंड में कार्यकर्ता काम ही कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के सेवा करने का काम करता है और कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के लोग मेवा खाने का काम करते हैं। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे इंडिया गठबंधन के गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव। दर्शन करने के पश्चात वह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा को घमंड, अहंकार और हवाई वाले पसंद नहीं है। बाबा इस बार गरीबों की बेड़ा पार करेंगे। बाबा के दरबार में हाजिरी तो हम सब लगातार लगाते रहे हैं। इस बार भी आए, कोई आप नए काम की शुरुआत करते हैं तो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो धार्मिक भावनाओं से हम सब ओतप्रोत हैं, तो बाबा के दरबार में आते हैं हाजिरी बजाने। आप सब जान रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन ने हमें प्रत्याशी बनाया है इस क्षेत्र से। तो बाबा से इतना ही प्रार्थना है कि बाबा बहुत अन्याय सहा है इस क्षेत्र ने, अब अन्याय से आप मुक्त करो। खबर झारखंड के देवघर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 गुर्गों को चोरी के वाहन
के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार के मुंगेर जिले में की गई छापेमारी के दौरान पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी के 2 और 4 पहिए वाहन भी बरामद किए हैं। जानकारी अनुसार पिछले दिनों देवघर के रांगामोड़ इलाके से एक बोलेरो कार की चोरी को लेकर नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर मामले की जांच पड़ताल की। और वहीं खबर पलामू से है, जहां इंडिया महागठबंधन के राजद प्रत्याशी ममता भूइयां नामांकन करने पहुंची। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा सहित अन्य लोग शामिल हुए। पलामू लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम ने नामांकन भरा। नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र राय, आदित्य साहू, बालमुकुंद सहाय, मनोज सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जामताड़ा थानांतर्गत ग्राम मोहड़ा एवं नारायणपुर थानांतर्गत ग्राम मुचियाडीह में साइबर अपराध होने की सूचना पर एसपी अनिमेश नेथानी को मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साइबर अपराध थाना पुलिस की टीम गठित कर उक्त दोनों ठिकानों में छापेमारी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध कारित करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। दोनों को गिरफ्तारी हुई एवं छापामारी के क्रम में उनके पास से साइबर अपराध कारित करने वाले, इस्तेमाल करने वाले मोबाइल कुल 10, सिम 14, एटीएम कार्ड 3, पासबुक 1, पैन कार्ड 2, आधार कार्ड 1 एवं वोटर आईडी कार्ड 1 बरामद हुआ है, जब्त किया गया, जिससे इन अपराध कर्मियों के द्वारा मोबाइल एवं सिम का प्रयोग करके एसबीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बंद होने की बात बता करके लोगों को झांसा में लेकर के ठगी किया जाता था। निरसा और पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के सीमा पर बराकर नदी से दिन हो चाहे रात बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसे रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद पूरी तरह से इस पर अब तक रोक नहीं लग सकी है। सोमवार को देर शाम धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर पूर्वी टुंडी के पंडरा बेजा घाट पर तस्करी रोकने गई विशेष टीम पर बालू तस्करों ने हमला कर दिया। इसके बाद तस्करों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब आधे दर्जन गोलियां चली गई। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को बार बार सूचना मिल रही है कि अवैध बालू का उत्खनन किया जा रहा है। तो इसी आलोक में यहाँ से एक टीम फॉर्म करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हम लोगों ने बजरा घाट पर हमें इनपुट प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर हमने टीम भेजी थी। वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स को सफलता भी प्राप्त हुई थी। 4 गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी थी, 4 हाईवा, लेकिन वहाँ पर ग्रामीणों का विरोध किया गया, ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। तो वहाँ पर क्योंकि थोड़ा उस समय पर फोर्स कम थी, इसलिए मजिस्ट्रेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वे सड़क मार्ग से होते हुए खूंटी पहुंचे। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह झारखंड दौरे पर रहे। राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे राष्ट्र में गलत प्रचार मारने का काम किया। उससे पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और संगठन के विभिन्न दायित्वों को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक संभाला है।
देवघर में विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे इंडिया गठबंधन के गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव। दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत की उन्होंने और कहा कि बाबा को घमंड, अहंकार और हवा हवाई वाले पसंद नहीं है। बाबा इस बार गरीबों का बेड़ा पार करेंगे। लोहरदगा लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के विशुनपुर विधायक चमरालिंडा ने बागी तेवर अपना लिए हैं। अपने हजारों समर्थकों के साथ जेएमएम विधायक चमरालिंडा ने लोहरदगा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जेएमएम विधायक चमरालिंडा के नामांकन पत्र दाखिल करते ही लोहरदगा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। विधायक चमरालिंडा के पास आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर बड़े पैमाने पर हैं और ये लगातार चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते आए हैं। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि एक कार में भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रजरप्पा की ओर ले जाया जा रहा है। इसके बाद रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने पुलिस टीम को निर्देश देकर कार से अवैध शराब बरामद करवाई। चुनाव आचार संहिता को लेकर के अवैध शराब पर छापामारी की जा रही है लगातार, और इस संदर्भ में रजरप्पा थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब का कुछ भंडारण जो है वो कोई गाड़ी में है, एक ऑल्टो कार में, और जिसमें कि काफ़ी मात्रा में अवैध शराब जो है उसका परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर एक टीम बनाई गई एसडीपीओ के नेतृत्व में। थाना प्रभारी रजरप्पा भी उसमें शामिल थे और उस ऑल्टो कार का पीछा किया गया और उसके बाद उसको चेज करके जब उसमें से बरामदगी जो उसमें था, उसमें जो भी थी जब्ती जो चीज़ें थी उसको देखा गया, उसमें ये हुआ कि उसमें भारी मात्रा में शराब। पुल निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार से 9 लाख रुपए की रंगदारी के एवज में लेवी की मांग करने वाले 2 लोगों को बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी टीम ने एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक नकली प्लास्टिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। एसआईटी के प्रमुख सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि 13 अप्रैल को चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में पुल निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार के यहां से कार्य की कुल राशि यानी 2% यानी 9 लाख की रंगदारी फोन कर ठेकेदार से मांगी गई थी। इसके बाद सेक्टर 6 थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लेवी की मांग करने वाले राजेश करमाली को गिरफ्तार किया गया। का ये सारांश है कि जो वादी हैं उनसे 2% लेवी मांगा गया था, लगभग 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपया तो हम लोगों ने इस पे तकनीकी साक्ष्य के आधार पे उनको राजेश करमाली करके एक अभियुक्त उसको पहले गिरफ्तार किया, उनको लाया, उनसे कन्फेशन लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया था कि जिस मोबाइल से उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था रंगदारी और एवं लेवी की मांग को, वो किसी आजम शेख करके एक व्यक्ति हैं, उनके पास उन्होंने दे रखा है। आजम शेख को पकड़ा गया और उन्हीं के निशानदेही पे फिर एक देसी कट्टा है, एक 12 बोतल देसी कट्टा और एक जिंदा गोली और एक नकली पिस्टल भी है जो वो बराबर मेटालिक बना हुआ है, जो वो डराने धमकाने के लिए भी रखते थे, और एक जो है जो ओरिजिनल एक 12 बोल का कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद किया है। उसके अलावा एक मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल, एक सेमिकोर कंपनी का एक कीपैड मोबाइल जिसमें वो सिम था जिससे वो कॉल करके लेवी की मांग करते थे, उसे भी जब्त किया गया है। मधुपुर के गोसुआ शिव मंदिर प्रांगण में महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सुबह 7 बजे गोसुआ शिव मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए 1001 महिलाओं के जत्थे के साथ विभिन्न गांवों का भ्रमण कर बरही पत्रो नदी घाट पर पहुंचा, जहां यज्ञाचार्य संजय मिश्र समेत अन्य आचार्य जनों की ओर से कलश में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलभरी कराया गया। साथ ही कलश यात्रा
का जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।